जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इन 25 क्वेश्चन को हम डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े पालने की परंपरा का आरंभ किस सभ्यता की देन है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के लास्ट में हमें ये जरूर बताएं कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो रेशम के कीड़े पालने की जो परंपरा है ये चीनी सभ्यता में शुरू करी गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों रेशम से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। ठीक है, एक फैक्ट पूछा जाता है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, तो इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो रेशम के उत्पादन में अपने देश की हम बात करें कि भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है दूसरा। ठीक है, दूसरा है। यदि हम बात करें कि पहला स्थान कौन से देश का है, तो पहला स्थान है रसिया देश का। ओके, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व के कुल उत्पादन का भारत कितने % उत्पादित करता है रेशम का, तो 18% करता है। ठीक है, 18%, ये भी आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए कि रेशम उत्पादन में भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि भारत में रेशम उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तब आप कहेंगे कर्नाटक। ठीक है, राज्यों के संदर्भ में पूछा जाएगा तो कर्नाटक, और कर्नाटक जो है ये देश के कुल रेशम उत्पादन का 50% उत्पादन करता है। ठीक है, कर्नाटक रेशम का 50% उत्पादन करता है। तो ये 4-5 बातें आपको यहाँ से याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो भारतीय बाजार का वॉच डॉग किसे कहा जाता है, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सेबी को कहा जाता है। अब दोस्तों हम सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और दोस्तों हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो सेबी की स्थापना करी गई थी 1988 में, लेकिन सेबी एक्ट 1992 के तहत में सेबी को जो वैधानिक मान्यता है ये 30 जनवरी 1992 को मिली। ठीक है, तो याद रखना है स्थापना कब करी गई और इसको वैधानिक मान्यता कब मिली। और सेबी का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई के अंदर स्थित है। चलिए नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक अर्थशास्त्र का जो जनक है ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडम स्मिथ जो हैं ये किस देश से संबंधित हैं, तो ये स्कॉटलैंड से संबंधित हैं। किस देश से, ये स्कॉटलैंड से संबंधित हैं। और एडम स्मिथ की एक बुक है जो कि हमेशा पूछी जाती है कि वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है ये किसकी है, तो ये एडम स्मिथ की है। ओके, और ये जो बुक है ये कब प्रकाशित करी गई थी, तो 1776 में ये बुक प्रकाशित करी गई थी। जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको उसी प्रकार से पढ़ें जिस प्रकार से आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी जो आंकड़े हैं इनका एकत्रीकरण करने का कार्य कौन करता है। तो भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का जो कार्य है ये आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है ये वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में किया गया, और मैंने आपको बताया था कि इस पुस्तक के जो राइटर हैं उनका नाम क्या है, एडम स्मिथ जो है इस पुस्तक के राइटर हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है। दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, और हम कहें स्मार्ट कार्ड, ठीक है, और एटीएम, इन सबको क्या कहा जाता है, इन सबको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग जो है ये केवल और केवल क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंकिंग भाषा में यदि हम बात करें कि सेविंग अकाउंट, ठीक है, बैंकिंग भाषा में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है, हिंदी में बात करें तो इनको मांग देयता कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में हम बात करें इसको क्या कहा जाता है, डिमांड लायबिलिटीज इनको इंग्लिश में कहा जाता है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को। ओके,
ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है? आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक जो है ये आरसी दत्त को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आरसी दत्त से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बुक है, ये इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं आरसी दत्त। ओके, तो आरसी दत्त की ये फेमस बुक है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है झामर कोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झामर खोतरा खदान दोस्तों ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यदि हम बात करें झामर खोतरा खदान की तो ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के उदयपुर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर ज़िले में। और हम बात करें कि यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट का भंडार है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं तो निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? औसत प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा बात करेंगे गोवा राज्य में है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और गोवा राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 4,22,149 रुपये। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करें गोवा की तो ये तो पहले स्थान पर है। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली जो है ये तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? जो सिक्किम राज्य है ये प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरे स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस उद्योग में भारत अन्य 3 विकल्पों की तुलना में सबसे अधिक रोजगार प्राप्त करता है? अपना देश भारत जो है ये सबसे अधिक रोजगार प्राप्त करता है सूती वस्त्र उद्योग से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है ये भारत का सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग में जो अग्रणी राज्य हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें अग्रणी राज्यों की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र जो है ये पहले स्थान पर है। ठीक है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। और दूसरा स्थान किस राज्य का है सूती वस्त्र उद्योग में? तो दूसरा है गुजरात का। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की जो शुरुआत है ये किस वित्तीय वर्ष में करी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 2005-06 में। दोस्तों जेंडर बजट सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये क्या होता है। सरकार के द्वारा निर्मित ऐसा बजट जो संसाधनों एवं कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर करता हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जेंडर बजट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक अधिकार यानी कि इकोनॉमिक राइट है? इकोनॉमिक राइट की हम बात करेंगे तो जो रोजगार का अधिकार है ये हमारा एक आर्थिक अधिकार है, इकोनॉमिक राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में बात करेंगे नीली क्रांति के जनक कहलाते हैं अरुण कृष्णन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीली क्रांति का जो संबंध है ये मत्स्य उत्पादन से है। किस चीज से है? मत्स्य उत्पादन से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब से हुई थी? डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत मेरे प्यारे दोस्तों 1 जुलाई 2015 से करी गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो डिजिटल इंडिया मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार के सभी छोटे बड़े सरकारी विभागों का डिजिटलीकरण करना ताकि सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से और आसानी से जनता को उपलब्ध हो सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन जो है ये केरल राज्य में किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबर के वृक्ष जो हैं ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये भूमध्य, ठीक है, ये भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं रबर के वृक्ष। कहाँ पर? भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ये जो वन है, ठीक है, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन जहाँ पर रबर के वृक्ष पाए जाते हैं, इन वनों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इनको लेकेक्स वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेकेक्स वन इनको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जो केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? वो है जम्मू कश्मीर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों केसर क्या है? केसर एक मसाला है। क्या है? केसर एक मसाला है जो कि क्रोकस सैटिवस के फूल से प्राप्त होता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर फोटो में देख पा रहे होंगे, इस फूल से प्राप्त होता है केसर। और इस फूल का नाम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस फूल का नाम क्या है? क्रोकस सैटिवस। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? क्रोकस
सैटिवस इस फूल का नाम है और इसी से केसर जो है ये प्राप्त होता है। और एक और बात याद रखना, केसर जो है ये दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऊन का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों ये राजस्थान राज्य में किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे फैक्टों को आप समझ लो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऊन के उत्पादन में जो टॉप देश है वो कौन सा है। तो ऊन के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे अग्रणी देश है ऊन के उत्पादन में। और हम भारत की बात करें यदि, तो भारत ऊन के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? भारत 9वां स्थान रखता है। ठीक है, और भारत के राज्यों के संदर्भ की यदि हम बात करें कि भारत के राज्यों के संदर्भ में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान राज्य। और भारत के कुल ऊन उत्पादन का 30% उत्पादन केवल और केवल राजस्थान राज्य करता है। ओके, आई होप आपको ये 3-4 बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख दें वेरी नाइस, जय हिंद। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक्ट आर्थिक अपराधों से संबंधित है? आर्थिक अपराधों से, इकोनॉमिक क्राइम से कौन सा एक्ट रिलेटेड है? दोस्तों डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इस एक्ट की बात करेंगे, इस टर्म की बात करेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। और दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम। दोस्तों इस एक्ट को 1974 में तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, याद रखना ये जो एक्ट है ये 1974 में लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? जो हल्दिया बंदरगाह है, सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि हल्दिया बंदरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और ये जो बंदरगाह है इससे पेट्रोलियम पदार्थों का आयात किया जाता है। ठीक है, और ये बंदरगाह जो है ये क्यों डेवलप करा गया था? तो दोस्तों जो कलकत्ता बंदरगाह है, ठीक है, कलकत्ता बंदरगाह का लोड कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया था। इसी क्रम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला बंदरगाह। ठीक है, और कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी यदि बात करें कि राज्य की, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। और दोस्तों 2017 में गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम भी बदल दिया गया है और अब इस बंदरगाह का नाम जो है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया है। याद रखना कांडला बंदरगाह का अब नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, प्रथम राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? प्रथम राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना दोस्तों 1949 में करी गई थी। ओके, 1949 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष हैं ये कौन बनाए गए थे? पीसी महालनोबिस। कौन बनाए गए थे? पीसी महालनोबिस इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। ओके, और इनके बारे में सभी लोग जानते होंगे पीसी महालनोबिस के बारे में। ये प्रमुख सांख्यिकीविद थे और इनके जन्म के उपलक्ष्य में हम 29 जून को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम मनाते हैं। कब मनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 29 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया? व्यय कर लगाने का सुझाव जो है ये भारत में पहली बार किसने दिया था? कॉल्डोर ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो कॉल्डोर हैं ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री थे। कौन थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री थे। और एक और यहाँ से फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार व्यय कर कब लागू किया गया? तो भारत में सबसे पहले व्यय कर की व्यवस्था जो है ये 1957 में लागू करी गई थी। कब? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट नाम की जो बुक है इसके राइटर कौन है? तो ग्रीन डेवलपमेंट नाम की जो बुक है इस बुक के राइटर का नाम क्या है? WM एडम्स। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो बुक है ये कब प्रकाशित करी गई थी? 1990 में ये बुक प्रकाशित करी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रुपए के चिन्ह की रचना किसने करी? ये होता है रुपए का चिन्ह। ओके, रुपए का चिन्ह और इसकी जो रचना है ये उदय कुमार ने करी थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। रुपए के चिन्ह की अवधारणा किसने दी? रुपए के चिन्ह की रचना किसने करी? रुपए के चिन्ह के फादर कौन कहे जाते हैं?
तो उदय कुमार करे जाते हैं और इसकी जो रचना है ये उदय कुमार ने 2010 में करी थी। ठीक है, जो रुपए का सिंबल है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का होता है रुपए का सिंबल। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। कितने क्वेश्चन को? 25 क्वेश्चन को। आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और जो स्टूडेंट हमसे रोज़ाना जुड़े हुए हैं लंबे समय से, वो योजना आयोग के बारे में डिटेल लिखें, ताकि मैं भी देखूं कि जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं वो कितना जानते हैं, कितना मुझसे सीख पाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। आपके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें, ताकि इसी प्रकार के हम रोज़ाना वीडियो आपके लिए बना सकें। जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार की यदि आप वीडियो चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज देखना, टॉपिक वाइज देखना, तो हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक कहाँ पर मिलेगी? यहाँ पर आई बटन में, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।